तक बात नहीं पहुंच रही। ऐसे ना हमने जो कहानियां सुनते थे, वो एक अमर चित्र कथा आती थी, मेरी माता लेके आई थी कि भैया पढ़ो इसको, तो उसमें पढ़ते थे तो उसके अंदर कथाओं में होता था कि राजा अपने कोठरी बना लेता था, उस कोठरी से आगे बातें नहीं जाती थी और वही कोठरी राजा को हराने के लिए काम करती थी। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इज इट रियली हैपनिंग इन द कांग्रेस पार्टी? आपको आपने दो मुद्दे उठाए, कॉन्ट्राडिक्शन का, रोहन जी ने बात कही। मैं आपको एक बड़ा लाइव कॉन्ट्राडिक्शन, रोहन जी के तो कॉन्ट्राडिक्शन में 10 दिन का अंतर था, मैं आपको एक दिन का कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ। 3 बजे AICC हेडक्वार्टर से अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 5 बजे कांग्रेस का मुख्यमंत्री अडानी को ऐसे रिसीव कर रहा है। कहाँ की? राजस्थान वाले? मैं आप देख लो, राजस्थान हो कि तेलंगाना हो कि कोई और राज्य हो। अब 3 बजे तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, अब लेटेस्ट वाली बात, और 5 बजे आप उनको कह रहे हो कि वी थैंक फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन आवर स्टेट। मतलब 2 घंटे का, रोहन जी ने तो 15 दिन का कॉन्ट्राडिक्शन बताया, मैं आपको 2 घंटे का कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूं। और फिर आप भेजते हो प्रवक्ता को, आप जाओ डिबेट करने, जाओ बेटा। और वो, मैं उसको कहता हूं वो क्या बोलेगा, वो जो ही कुछ चालू करता है वो 5 बजे की तस्वीर आती है, अब वो क्या बोले। और मैं यहाँ पर ऐश्वर्या जी जो चीफ मिनिस्टर से, मैं उनके साथ खड़ा हूँ कि भाई उनको तो अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, नए रोजगार का सृजन चाहिए, तो वो अगर वेलकम कर रहे, दे आर नॉट रॉन्ग, पर आपका सामंजस्य नहीं है। फिर आपने एक सवाल उठाया कि ये कौन सी विचारधारा है। रोहन जी ने कहा कि ये लेफ्टिस्ट विचारधारा, मैं इसको एक नया टर्म देता हूँ, ये सैडिस्ट विचारधारा है। सैडिस्ट क्यों? सैडिस्ट मीन्स आपको सब तरफ सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है, आपको कहीं एप्रिसिएशन दिख ही नहीं रहा है, देश में जो भी हो रहा है कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा साहब, और ये मैंने अंदर रहते हुए बोला कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प का विरोध मत कीजिए। अगर हमारे पास इसका अल्टरनेट प्रोग्राम है तो लेट अस मेक आवर प्लान और टेल द पीपल ऑफ दिस ग्रेट कंट्री कि हम 2037 में ही बना सकते हैं इसका, इस तरीके से। आपको कहना नहीं, बन ही नहीं सकता। सी पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो युवा लोग हैं वो अब उकता गए हैं, दे हैड ए बिग ड्रीम्स। लोगों को, युवाओं को, महिलाओं ने बड़े सपने देखना सीख लिया है, वो उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना चाहते हैं। आपको, जैसे मैं आपको एक और एक इश्यू, तीनों करके हैं रोहन जी से, इकोनॉमिक इश्यू बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि 3rd टर्म में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। हाँ। आपको बन ही नहीं सकती। अरे मैं नहीं सकता जी, मैंने उनको बताया कि साहब 8% ग्रोथ से पहले 2 साल में होगा, आप मैथमेटिक्स ही नहीं समझते। हाँ। आपको बस जो भी बोले हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते, 47 में हो ही नहीं। इसको मैं लेफ्टिस्ट नहीं बोलूंगा, इसको सैडिस्ट विचारधारा। बट आपने एक बात और बोली कि कुछ भी हो ये उसका विरोध करते हैं। आपने कहा अडानी के खिलाफ, वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ, लेकिन ये वेल्थ क्रिएटर्स सिर्फ इंडियन वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ नहीं, सिर्फ टाटा, अंबानी, अडानी की बात नहीं। सैम पिट्रोदा है ना, और उसका वो क्या पूरा नाम, सैम गंगा कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, बट ही इज नोन एज अंकल सैम। सैम पिट्रोदा लेट राजीव गांधी के दोस्त थे, बाहर रहते हैं, राहुल गांधी के एडवाइजर माने जाते हैं। उनको इससे भी दिक्कत है कि सिर्फ अंबानी अडानी से नहीं, बिल गेट्स और इलॉन मस्क से भी दिक्कत है। हिंदुस्तान का हर एक युवा, रोहन जी, गौरव जी, ये जानता है कि दे आर सेंसेशंस। नॉट ओनली कि उनकी लाइफ नहीं, जो वो कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो ऑफ अनदर डायमेंशन, वो अलग लेवल पे ले जाने के लिए। और अगर टेस्ला इंडिया में आती है, इससे किसका फायदा होगा? मोदी का पर्सनल फायदा होगा, देश का फायदा होगा। अगर बिल गेट्स, रोहन जी, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो देश, सैम सेज, वही सैम पिट्रोडा जो कहता है मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स हो जाएगा, डोंट बी सेल्फिश। वो कहते हैं बिल गेट्स और ये आना कुछ नहीं है, हमें इससे कुछ नहीं चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग? अभी मैंने जब आपको कहा लेफ्टिस्ट, ये मानसिकता जो मैं बोल रहा हूं, देखिए लेफ्टिस्ट जो भी मानसिकता होगी, लेफ्टिस्ट कंबाइन हो गई है। यस एग्जैक्टली, बिकॉज़ दे हैव लॉस्ट देयर प्लॉट। ये कांग्रेस की स्पेस थी, राष्ट्रवाद की हम बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, लिबरल, ये किसकी स्पेस थी? कांग्रेस की थी। आज वो इतनी जगह पे, देखिए मैं और एक चीज कहूंगा, अगर 10 साल से कोई सरकार है, आपको लगता है कि नहीं हमको जनता के पास जाके कुछ ऑल्टरनेट मॉडल देना है, आप तब कास्ट सेंसस की बात करें। आपकी सरकार में 1 साल आपके पास था, वो दिखाने के लिए जनता के सामने आपने नहीं किया। कौन सा विजन लेके जा रहे हैं? मोदी जी बात करें हाइड्रोजन मिशन की, वाटर वेस्ट का कैसे यूज करना है, कैसे हमको आगे ईवी का यूज करना है, सोलर को कैसे, गगनयान की हम बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द विजन वेयर पीपल वांट दिस कंट्री टू बी टेकन टू।
आर वी टॉकिंग अबाउट द विजन, द स्पेस ऑफ दिस पार्टी विच वाज देयर, जिसके कारण ये पार्टी 60 साल तक देश में शासन किया, वो टोटल स्पेस बिकॉज ऑफ दिस लेफ्ट साइड माइंडसेट पीपल, दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। और एक चीज कहना जी चाहूंगा, प्लीज, 370 की जब थी, हमने इंटरनल मीटिंग होती थी, जवाहरलाल नेहरू जी का बयान था कि दिस इज अ टेम्पररी प्रोविजन, राइट। आज जब हटाने के टाइम पे आप उसका विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में परफॉर्मेंस जिस प्रकार से मोदी सरकार ने दिखाई है, व्हाट पीपल सी इज द रिजल्ट, आउटकम, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ जम्मू कश्मीर टुडे, दे आर फ्लरिशिंग नाउ, you don't know the way they have grown in वहाँ की जो रियलिटी, मेरे को सीरियसली अब लगता है कि शायद राहुल गांधी को रियलिटी समझ ही नहीं आती है, वो शायद रियलिटी समझते नहीं है। मैं आपको एक बताता हूँ, सैडिस्ट विचारधारा और लेफ्टिस्ट जो ये बात, उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ, चिंतन शिविर, मैं भी गया था, जी। ये भी थे। वहाँ का मेन जो एजेंडा था कि 50 अंडर 50, जो 50 लीडर्स अंडर 50, हाँ, जो 50% AICC, PCC, DCC 50 साल से कम उम्र के लोगों को टिकटों में 50 साल से कम उम्र, 2 साल हो गए उसको हुए। मुझे एक ब्लॉक कांग्रेस बता दो, एक जिला कांग्रेस बता दो, इम्प्लीमेंटेशन, एक प्रदेश कांग्रेस बता दो, एक ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बता दो, जहां पर 50 अंडर 50 को लागू करा गया। तो आप क्या करते हो, नए लोगों को, नए आइडियाज को, एस्पायरिंग इंडिया के आइडियाज को रोकते हो, प्रिवेंट करते हो। 1992 वाला 2024 में अभी तक मैनिफेस्टो बना रहा है, 97-8 में जो टीवी पर आता था आज भी वही बात, और इन लोगों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। कि मेरी प्रॉब्लम उससे, वो तब से आ रहा है, अगर वो अपने आप को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, जनता की एस्पिरेशन समझ रहा है, तो मैं मानता हूं। सर मैं बता, हालत तो देखो, उसके बाद भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हो। एस्पिरेशन तो वो आदमी समझेगा ना जो ग्राउंड पे बैठा है, जो चुनाव लड़ रहा है, जो लोगों से कनेक्टेड है। आप 24 साल से सिर्फ आपकी एक ही एस्पिरेशन है ऐश्वर्या जी, कि मेरे अभी 2 साल घट रहे हैं, 6 साल और लेनी है, तो किसको मैं क्या कहाँ यात्रा पे लेके जाऊं, किसको कैसे इम्प्रेस, अच्छा ये करता हूँ, अच्छा किसको गाली दूं कि मेरी अगली याद। बट मैं आपको रोक रहा हूं, पता है इसमें क्या उस आदमी की गलती है या उसकी गलती है जो ऊपर बैठा है? राजा की भी तो गलती है, लीडर की भी तो गलती है ना, कि ऐसे आदमियों के चक्कर में आप पार्टी को खत्म कर रहे हैं। आई एम नॉट प्रिवेंटिंग एनीवन, ही इज जो ऊपर जो यहाँ पे मौन सहमति दे रहे हैं इन लोगों को, वो भी इक्वली गिल्ट है। और एक आप दोनों के ऊपर आप बोल रहे हैं, मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था जिस दिन आपने बीजेपी ज्वाइन की थी, आप दोनों के ऊपर कोई ईडी सीबीआई का केस है क्या? जस्ट आस्किंग, आपने तो उस दिन बोला था ऐश्वर्या, मैंने आज तो देखा नहीं, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, है क्या कि आप लोग बीजेपी में आ गए? हम लोग 15 साल से विपक्ष में हैं, जहां गुजरात, जहां कभी सरकार नहीं देखी, अरे कौन सा केस होगा मुझे बताइए तो सही, कौन सा डर? पूछ रहा हूं, क्लैरिटी रहनी चाहिए। मैं आपको वही बोल रहा हूं, ना डर है ना लालच है, सिर्फ आत्मसम्मान है, सिंपल बात। जब लग रहा है कि एक ठेस इत तक पहुंच गई, और एक चीज जो उन्होंने कहा उसको मैं जोड़ूंगा, देखिए जब आप पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोग होने चाहिए जिनको भूख हो देश के करने के लिए, कुछ उनके अंदर जज्बा हो कि नहीं मुझे कहां लेके जाना है। आज ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है, 60 साल तक पावर देखा हुआ है, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे हैव इग्नोर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, स्टिल दे आर भाड़ में जाओ, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता यार, वो ये भाड़ में जाओ, राज्यसभा सिक्योर है ना भैया, मेरे को कोई फर्क नहीं, वापस कल दुकान बंद होगी, वापस सुबह आएंगे, नए आइडियाज लेके आएंगे, वापस इसको घुमाएंगे। ये जो मानसिकता है, जो भूख ही नहीं है, आपको एक अंदर से होना चाहिए, नहीं मुझे देश के लिए कुछ करना है।